सभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई, जिसमें 79.39% मतदान दर्ज किया गया। यहां कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। निर्वाचन विभाग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मतदान के बाद बूथों के दरवाजे बंद कर दिए गए। जो मतदाता कतार में थे उन्हें वोट डालने का मौका दिया गया। मतगणना 14 नवंबर को होगी। और खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र सिंह बारा से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, फिलहाल 79 पॉइंट और समथिंग 39% ये अभी तक आंकड़ा सामने आया। क्या लगता है अभी इसमें और सुधार हो सकता है? आंकड़ा जो है रिकॉर्ड तोड़ इस बार सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पोलिंग का जो बूथ का जो गेट था समय होते ही बंद होने के बाद अंदर रहे होंगे। जी, अभी क्या है, जो 5 बजे तक का मतदान था और 77.98 था। अब 5 बजे के बाद जो 1 घंटा शेष रहता है उसमें बाउंड्री के अंदर जो लोग गए हैं उनका अभी तक प्रतिशत आया नहीं है। प्रतिशत आने के बाद ये शायद प्रतिशत 80 के पार जाएगा, 80-82 तक पहुंचेगा। और मतदाता का इस बार क्या है कि सवेरे जो रुझान दिखा था उस रुझान में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं युवा लोग और किसी प्रत्याशी को देखकर और जोशी वाले प्रत्याशी को देखकर मतदान कर रहे हैं। इसमें जाति का समीकरण देखा गया है। जाति के समीकरण में जहां पर धाकड़ समुदाय का और धाकड़ समाज की जहां बात आई, इस बार धाकड़ समाज ने ठोक कर प्रमोद जैन भाया को मतदान किया है। ये अभी रिपोर्ट सामने आई है इस बार, क्योंकि विवाद इनके छबड़ा से, भारतीय जनता पार्टी के और धाकड़ समाज के छबड़ा से एक विवाद उठा था जमीन के विवाद को लेकर। तो धाकड़ कई बार धाकड़ों ने भी टिकट के लिए मांग की थी कि भाई हर बार यहाँ पे चुनाव होते हैं, धाकड़ों को टिकट नहीं दिया जाता। कभी माली समाज को दिया जाता है, कभी दूसरा को, कभी एसटी को दिया जाता है। पर लेकिन इनकी लगातार मांग थी, तो ये लिख रहे थे सोशल मीडिया पर भी, पर कभी भी इन्होंने, और लास्ट में जाकर भी ये जाते जाते 2 बजे के बाद इन्होंने जो मतदान किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये मतदान जो इन्होंने किया है ये किसी ने भारतीय जनता पार्टी को किया, ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया। ये मतदान इन्होंने प्रमोद जैन भैया को किया है। तो लग रहा है कि इस बार प्रमोद जैन विजय होंगे। क्या लग रहा है आपको, निर्णायक भूमिका में कौन नजर आ रहे हैं? यहां पर युवा नजर आ रहे हैं जो वोट देने के लिए पहुंचे, या फिर महिलाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए, आम अगर हम मतदाताओं की बात करें तो निर्णायक भूमिका में ये 2 वर्ग जो हैं, महिला वर्ग और यूथ, ये काफी कई बार भूमिका को एकदम से या फिर रिजल्ट को एकदम से बदल देते हैं। 12 में जो आज उपचुनाव हुआ है जिस सीट पर, उस सीट को लेकर, अंता को लेकर कौन निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है? जी, ये युवा पीढ़ी जो है ये समीकरण चेंज करती है बिल्कुल जिताने का और समीकरण पर। लेकिन युवा पीढ़ी के अलावा कहीं समाज का अगर मामला आता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, समाज एक हावी है। इस क्षेत्र में समाज किसी के 20,000 है, किसी 24,000 है। तो समाज, आजकल समाज की एकता, एक अखंडता देखी गई है कि समाज को कहने पे ही वोट करता है कि इस बार अपन इसको वोट करेंगे। इस समाज ने अपने साथ इस तरह की घात की थी, तो अपन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ इस तरह की घात की, तो अपन इस को वोट नहीं देंगे। पूरा समाज एकजुट इस पार्टी को वोट देगा। बिल्कुल, ये जी यहाँ पर देखी गई। बिल्कुल वीरेंद्र, ये अभी इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि अभी भी जातिगत आधार पर लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, जबकि उनमें जो मुद्दे होते हैं, जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उसे उज्जवल भविष्य देने के लिए जो मुद्दे जरूरी होते हैं, वो मुद्दे इन मुद्दों में गौण हो जाते हैं। खैर, अभी यहां पर कौन सा मुद्दा हावी रहा और कौन सा मुद्दा यहां पर गौण रहा, ये परिणाम जब सामने आएगा तब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।